नमस्ते मित्रों। आज का टॉपिक है कि परमात्मा का प्रेम क्या होता है। इसको समझिएगा कि परमात्मा भी हमें मुक्त और बंधन यानी मोह और प्रेम में रखते हैं। एक मेरी मोह और प्रेम की वीडियो भी आपने देखी होगी, या नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा कि प्रेम और मोह में मैंने क्या अंतर बताया है। तो उसी तरह से प्रेम और मोह में परमात्मा भी हमें रखते हैं। कैसे, इसको समझिए ऐसे कि आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है ना। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया है। तो आत्मा को परमात्मा में मिल जाना ही एक परम सत्य है। तो अब यहाँ यह समझने की बात है कि हम भी परमात्मा ही हुए। जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो हम भी तो परमात्मा के ही सदृश हो गए ना। हम उसी में मिले हुए हैं तो एक हो गए हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ बंधन नहीं है। जब हम उसमें चले जाते हैं, जब उस अनंत आकाश में, या जो भी आप उसे कहें, तो उसमें जब हम मिल जाएंगे तो हम भी अनंत हो जाएंगे, है ना। अभी हम एक हैं तो अनंत हो जाएंगे यानी आत्मा का परमात्मा में मिलना कि परमात्मा ही हो जाना। तो फिर बंधन नहीं है। जब कोई आत्मा जन्म लेना चाहे तो परमात्मा उसे भेज देते हैं। और इस प्रकृति के पास, यानी हम जब तक परमात्मा में विलीन थे तब तक तो उन्होंने हमें प्रेम भी दिया, यानी हम उनके अंदर थे, उन्हीं में थे, कह सकते हैं कि उन्हीं में थे। तो यदि प्रेम का मतलब छोड़ना होता तो उनके अंदर विलीन होने पर, प्रेम का मतलब छोड़ना नहीं है कभी भी, ये मत समझ लेना। तो यदि छोड़ना होता तो उनके अंदर विलीन होने पर भी हम आनंद में क्यों महसूस करते। क्यों बोलते हैं लोग कि भाई परमानंद, यानी परमात्मा का आनंद। तो आनंद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें विलीन होने पर हम परमानंद मतलब आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद को महसूस करते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ हमें बंधन यानी मोह यानी सुरक्षा और प्रेम दोनों मिलते हैं। मोह और सुरक्षा और प्रेम, ये सब मिलता है वहाँ। तो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी बहुत अपने आप को कंफर्ट समझते हैं, यानी आनंद में रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे छोटे बच्चे को अपने माता पिता के पास मोह यानी उसके तौर तरीके जो हम सिखाते हैं उसे मोहवश, है ना, मोह या प्रेम से सिखाते हैं, तो उसके तौर तरीके बंधन और प्रेम, उसको दोनों मिलता रहता है। मोह भी मिलता रहता है और प्रेम भी मिलता है। तो यानी बचपन की अवस्था बच्चे के लिए आनंद की अवस्था होती है ना। जैसे कि परमात्मा में विलीन हो जाने पर हम आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे ही बच्चे को प्रेम करते समय, है ना, बच्चे को हम मोह भी कर रहे हैं और प्रेम भी कर रहे हैं। तो बच्चे की कौन सी अवस्था हो गई? आनंद की अवस्था हो गई। जैसे हमारी परमात्मा में मिल जाने पर आत्मा की आनंद की अवस्था होती है, ऐसे ही बच्चे की भी आनंद की अवस्था हो जाती है, जब उसको माता पिता से मोह भी होता रहता है और प्रेम भी मिलता रहता है। तो इस तरह की अवस्था आनंद की अवस्था है। इसी तरह परमात्मा में विलीन होते रहने की आत्मा की इच्छा आनंद की अवस्था होने से सभी प्राणी मुक्त अवस्था या मोक्ष अवस्था इसी को कहते हैं, ठीक है ना। जब उनमें विलीन हो गए, और विलीन ही हो गए मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वही अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। इसमें रहना और इसी में फिर वो रहना चाहते हैं। किंतु यदि हम आत्मा यानी कोई अंश परमात्मा से दूर जाकर, इसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर आकर जन्म लेकर रहना चाहे कोई भी आत्मा, तो परमात्मा उस अंश को भेज देते हैं कि भाई जाओ तुम वहाँ रहो जाके और देखो, संसार को देखो। तो भेज देते, किंतु दूर जाने पर भी वो उसे देखते रहते हैं। यानी परमात्मा आत्मा को फिर भी देखती रहती है, दूर तो है
अभी उनसे दूर दूर तो नहीं इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो देखते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा हमें हर जगह देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा संरक्षण कर रहे होते हैं। तो वो दूर जाकर भी उसे देखते रहते हैं और उसे अपना काम करते रहने देते हैं। यह काम उसका कर्म होता है। किसका? उस आत्मा का। इसी को कर्म कहते हैं, क्योंकि परमात्मा कुछ कहते नहीं है उसको, बस उसे पृथ्वी लोक पर या यहाँ पर या जहाँ भी वो आत्मा जन्म लेना चाहे, है ना, आत्मा आना चाहे जहाँ पर, आत्मा का वैसे जन्म मृत्यु तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसे भेज देते हैं, उसको एक प्रकृति के अंदर भेज देते हैं, उसको एक शरीर मिल जाता है। तो फिर वो यहाँ आकर काम करने लग जाता है। परमात्मा यानी भगवान का काम है केवल देखना, भगवान उसे देखते हैं, वो कर्म में लग जाता है। इसी को कहते हैं आत्मा का कर्म करना। तो परमात्मा अभी भी उसे प्रेम कर रहे हैं, है ना, ऊपर से उसको प्रेम तो कर रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया कि पास रहने पर मोह और प्रेम दोनों, और दूर जाने पर प्रेम से देखते रहना, ये दोनों ही स्थिति परमात्मा की तटस्थ की स्थिति होती है। दोनों ही स्थिति में वो प्रेम कर रहे होते हैं। समझ में आ गया मित्रों? तो आज का वीडियो मैं यहीं संपन्न करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।